जंगल का राजा शेर एक ऐसा शिकारी जिससे पूरा जंगल डरता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शेर अपना परिवार कैसे बढ़ाते हैं? कैसे एक शेरनी मां बनती है? और क्यों एक नर शेर अपने ही बच्चों की जान का दुश्मन बन जाता है? आज हम आपको शेरों की फैमिली प्लानिंग की पूरी कहानी बताएंगे, संभोग से लेकर बच्चों के जन्म तक। शेरनी जब 3 से 4 साल की होती है, तब वह पहली बार गर्भवती होने के लिए तैयार होती है। जंगल में हमेशा सबसे ताकतवर नर शेर को ही यह मौका मिलता है, क्योंकि वही अपने परिवार की सुरक्षा कर सकता है। संभोग के दौरान शेरनी और नर शेर 4 से 5 दिनों तक साथ रहते हैं। इस दौरान नर शेर दिन में 20 से 40 बार तक संभोग कर सकता है। यह सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन यह प्रकृति का नियम है ताकि मादा शेरनी जल्दी गर्भ धारण कर सके। अगर संभोग सफल होता है तो शेरनी गर्भवती हो जाती है और अब शुरू होता है 110 दिनों यानी 3.5 महीने का सफर, जब वह अपनी आने वाली संतान की रक्षा के लिए खुद को छिपा लेती है। गर्भावस्था के दौरान शेरनी अकेले रहना पसंद करती है। वह शिकार करना बंद कर देती है और एक सुरक्षित स्थान खोज लेती है, ताकि जब बच्चे जन्म लें तो वे शिकारियों से दूर रहें। करीब 110 दिनों बाद शेरनी अपने बच्चों को जन्म देती है। आमतौर एक बार में 2 से 6 शावक जन्म लेते हैं। जन्म के समय ये छोटे शेर पूरी तरह अंधे होते हैं और अपनी मां पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। पहले 1 महीने तक ये शावक सिर्फ मां का दूध पीते हैं और धीरे धीरे जंगल के खतरों से बचना सीखते हैं। शेरनी के बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई शिकारी नहीं, बल्कि खुद जंगल का राजा नर शेर है। जब कोई नया नर शेर किसी प्राइड पर कब्जा कर लेता है तो वह पुराने नर शेर के बच्चों को मार देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने खून को आगे बढ़ाना चाहता है और शेरनी को फिर से गर्भवती होने के लिए मजबूर करता है। लेकिन कई बार शेरनी अपने बच्चों की रक्षा के लिए लड़ जाती है, भले ही उसे अपनी जान गंवानी पड़े। 6 महीने बाद शावक मांस खाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे शिकार करना सीखते हैं। 2 साल की उम्र में वे इतने मजबूत हो जाते हैं कि खुद अपने पैरों पर खड़े सके, और तब जाकर जंगल में उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। ये जंगल का नियम है, ये प्रकृति का चक्र है। हर शेर का सफर यही होता है, प्यार, संघर्ष और अस्तित्व की जंग। शेरनी मां बनती है, बच्चे पालती है और फिर एक दिन वही बच्चे अपने नए परिवार की शुरुआत करते हैं। यही जंगल की कहानी है जो सदियों से चली आ रही है और हमेशा चलती रहेगी।